रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है? अब हम एक कंपाउंड ले लिए जहाँ पे एक लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। ये दोनों जो होते हैं वो जाते हैं और क्या होता है HX माइनस या सपोज टू कोई भी लिविंग ग्रुप होगा उसके साथ ये ग्रुप निकल जाएगा और एक फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। ये किस तरीके से होता है वो हम बात करते हैं। जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है वो फर्स्ट निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा, देन बेस आएगा, हाइड्रोजन को लेगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो ये हमारे पास कोई ग्रुप है। अब अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बोला H2SO4 प्रेजेंट है, मैं बाद में एग्जांपल भी बताता हूं, अभी फिलहाल के लिए ध्यान दो। यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलता है और एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तो ये जो लिविंग ग्रुप बन के निकला था वहां पे बेस भी प्रेजेंट होगा, कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होगा। अब कॉन्जुगेट बेस जो भी है, बेस को हमेशा हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन लिया और उसने क्या किया, फटाक से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। क्या किया? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। अब अगर बात करूंगा ये डबल बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आ गया। ये 2 स्टेप में रिएक्शन कैरिड आउट हुआ। आओ हम बात करते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तो वो है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है एज अ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है एज अ इंटरमीडिएट। दूसरा, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बोकेटाइन का तो वो हम करेंगे, जैसे कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री वगैरह होता है, वैसे हम करेंगे। अगर बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की तो स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा कार्बोकेटाइन का, कहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, कितना फास्ट प्रोडक्ट बन सकता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट रेज टू 1 है। यहाँ पे कोई प्रकार का H2SO4 वगैरह को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। तो इस वाले रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या बन के आएगा, 1 बन के आ जाएगा। और जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैंने दिखाया, यहाँ पे एक ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटता है और एक 2 सिग्मा बॉन्ड बेसिकली टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा मतलब एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो वही चीज यहाँ पे है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म। एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, देखो दिस स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज नथिंग बट RDS स्टेप। RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड लास्टली जो देखा जाएगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, वो क्या होगा, एक मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा। ओके अगर मैं बात करूं कि ये क्या मैंने ग्राफ बनाया है, तो ये एक ग्राफ है जहां पे जो अपर पीक्स होते हैं वो सारे ट्रांजिशन स्टेट होते हैं और लोअर पोजीशन पे जो मिलते हैं वो सारे इंटरमीडिएट होते हैं। एंड ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास 3 है तो इंटरमीडिएट बेसिकली 2 होगा, क्योंकि 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 होता है। तो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड कॉन्सेप्ट्स। सो थोड़ा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें H2SO4 गिवन है, H2SO4 के साथ हीट गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, H+ देता है, H2SO4 मतलब एसिड है तो H+ देगा, तो ये H+ ले लेता है और यहाँ पे OH2 फॉर्मेशन होता है। और OH2 पॉजिटिव जैसे फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बहुत अनस्टेबल हो जाता है, तो H2O रिमूव हो जाता है। जैसे H2O रिमूव होता है यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑलरेडी है और इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता, तो नो रीअरेंजमेंट यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ऐसा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ। अब कॉन्जुगेट बेस आएगा उसके एडजेसेंट बीटा पोजीशन पे, क्योंकि ये क्या होता है 1-2 एलिमिनेशन होता है, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके जाता है और जैसे ही हाइड्रोजन लेके जाता है वो H2SO4 बन गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। एंड ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल एल्कीन विच इज अ मेजर प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना ये एलिमिनेशन रिएक्शन था। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।